नमस्कार। ऑल इन वन यस4 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय पूरे देश में जो महामारी फैली हुई है कोरोना, उससे बचने के लिए हमें अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा, यानी कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना होगा। कुछ लोग जैसे ही मौसम चेंज होता है तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। वो इसलिए बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर होती है। तो आज हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे जिससे आपकी इम्यूनिटी दुगनी बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यह बिल्कुल फ्री होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिएगा कि और लोग भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इम्यूनिटी बढ़ाने की हमारी सबसे पहली चीज़ है हल्दी। हल्दी एक ऐसी औषधि है जो सभी घरों में यूज होती है। हल्दी का प्रयोग हम लोग शुभ कार्यों में भी करते हैं। हल्दी एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल होती है। कहीं से भी ब्लड आने पर वहाँ पर हल्दी लगा दें तो ब्लड तुरंत रुक जाता है। कहीं भी चोट लग जाने पर हम लोग को शुरू से ही हल्दी वाला दूध दिया जाता है, यानी कि हल्दी में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो खून को पतला कर देती है, कहीं भी ब्लड क्लॉट नहीं होने देती है। इसलिए जिनका ऑपरेशन होना है या ऑपरेशन हो चुका है उनको हल्दी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। हल्दी वाला पानी भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर सुबह खाली पेट हल्दी वाला पानी पिए तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। हल्दी वाला पानी हमारे वेट लॉस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हम हल्दी वाला दूध या हल्दी वाला पानी अगर रोज़ प्रयोग करें तो हमारी इम्यूनिटी दुगनी बढ़ जाएगी। अब चलिए दूसरी चीज़ देखते हैं कि क्या है। हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने की दूसरी चीज़ है अदरक। अदरक एक एंटीबैक्टीरियल खाद्य पदार्थ है। जब भी हमको सर्दी जुकाम या खांसी हो जाती है तो हम अदरक का प्रयोग करते हैं। खांसी में अदरक और शहद का प्रयोग बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अदरक के अंदर जो एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जो रोग बढ़ाने वाले बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म करके हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसलिए अदरक का प्रयोग हमको अपने डेली रूटीन में रखना चाहिए। अदरक वाली चाय हमें रोज़ पीनी चाहिए। लेकिन जो भी बवासीर या पाइल्स के पेशेंट हैं उनको अदरक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि अदरक का ज़्यादा प्रयोग उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली तीसरी चीज़ है लहसुन। लहसुन के अंदर एलिसिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को दुगना बढ़ा देता है। लेकिन इसके सही इस्तेमाल से ही हमें यह पोषक तत्व मिल पाता है। अगर हम लहसुन को छिलकर या काट कर तुरंत उसका प्रयोग करें तो हमें उसका लाभ उतना नहीं मिल पाता है। और अगर हम लहसुन को छिलकर या काट कर 10 मिनट के लिए रख देते हैं तो उसमें मौजूद एलिन केमिकल्स एलिसिन में चेंज हो जाता है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए जब भी हम लहसुन का प्रयोग करें तो छिलने और काटने के 10 मिनट बाद ही करें तो हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सुबह खाली पेट अगर हम रोज़ 2 कली लहसुन खाते हैं तो हम कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से भी बचे रह सकते हैं। आप लहसुन को पकाकर खाने के बजाय कच्चा खाएं तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसलिए आप लहसुन की चटनी बनाकर रख लें और उसे दोपहर और रात के खाने के साथ थोड़ा थोड़ा खाएं। विश्वास मानिए 2 से 3 हफ्ते तक इसका लगातार सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी दुगनी बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ लोग इसका गलत प्रयोग करने लगते हैं। वे सुबह के समय 8 से 10 कली लहसुन खाने लगते हैं, जो कि उनके लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए लहसुन का प्रयोग 2 से 3 कली ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि हमारी चौथी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ क्या है। हमारी चौथी चीज़ है बादाम।
बादाम को विटामिन ई का अच्छा स्रोत माना जाता है। बादाम में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे अंदर रोग फैलाने वाले कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। बादाम के लगातार इस्तेमाल से हमारी स्मरण शक्ति यानी कि हमारा लर्निंग पावर बहुत तेज हो जाता है। बादाम को भिंगाकर या बिना भिंगाए कैसे भी खाएं, दोनों ही तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। वैसे अगर हम बादाम को रात में भिंगाकर और सुबह उसका छिलका उतारकर दूध के साथ उसका सेवन करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। बादाम में फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। बादाम हमारी हड्डियों, आँखों और दांतों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यह हमारी स्किन और बाल के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि विटामिन ई इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यह हमारे बाल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बादाम शुगर के पेशेंट के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। 4 से 5 बादाम अगर रात में भिंगाकर और उसका छिलका उतारकर खाने से शुगर लेवल जो है कंट्रोल रहता है। हम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 बादाम तक खा सकते हैं। इससे ज़्यादा बादाम का सेवन एक दिन में नहीं करना चाहिए। अगर आप 1 महीने तक लगातार बादाम का सेवन करते हैं तो खुद से आपको अपनी बढ़ी हुई इम्यूनिटी का एहसास होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि आज की हमारी अंतिम और सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ क्या है। ये ऐसी चीज़ है जो कोरोना के पेशेंट के लिए भी बहुत ही अच्छी दवा है। वे चीज़ है गिलोय। गिलोय एक ऐसी रामबाण औषधि है जो कि हमारे अंदर के बढ़े हुए बीपी और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है। इसका सेवन करने से हम सर्दी, जुकाम, बुखार, डेंगू, मलेरिया, अस्थमा जैसे बहुत से रोगों से बचे रह सकते हैं। आप गिलोय का सेवन काढ़े के रूप में कर सकते हैं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसका लगातार सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी बहुत ही कम समय में 2 से 3 गुना बढ़ जाती है और 3 से 4 महीने तक लगातार सेवन करने से आप रोग मुक्त भी हो सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी, खट्टे फल जैसे नींबू, टमाटर, संतरा, आंवला, इन सब चीज़ों को भी हम खाकर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में प्रयोग करें और कोरोना जैसे भयंकर बीमारी से अपना बचाव कर सकें। आज के लिए इतना ही। फिर अगले मंडे को हम नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।